अहम मामला जिस पर हम बात करेंगे, हमास की छठा रोज़ है बड़ी जंग जो कि जारी है। इस पर पेशरफ्त हुई है, कई अहम इलाकों में पेशकदमी जारी है। रॉकेटों की बारिश से इजराइल परेशान है। अब तक 14 अमरीकी शहरियों समेत इजरायली हलाकतों की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई है। जी हाँ नाजरीन, हालात जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एजाज चौधरी साहब ने, जो कि साबिक सफ़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सर, सिचुएशन आपके सामने है और इस वक्त जो इजराइल की जानिब से रिएक्शन आ रहा है, यानी 9/11 डिक्लेयर करने के बाद वो चाहते हैं कि अब गज़ा की जो पट्टी है, जो फ़लस्तीन बचा कुचा है, उसमें किसी भी इमारत को ना छोड़ा जाए, कुछ ना रखा जाए। इस वक्त आप मुस्लिम उम्मा को किस एक्ट की जानिब जो है वो काम करते हुए देख रहे हैं कि क्या इस वक्त मुस्लिम उम्मा यकजा हो सकती है? जी, एक बात पर तो यकजा है कि फौरी सीज फायर होना चाहिए, लेकिन वो इसराइल नहीं मान रहा और अमेरिका जो उसकी पुष्टपनाही कर रहा है वो भी नहीं मान रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी कोशिश हुई सीज फायर के लिए, चीन भी रूस भी चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने ऐसा होने नहीं दिया। उनका मतलब ये है कि वो जितना वक्त दे सकते हैं इसराइल को हमास की कुव्वत तोड़ने के लिए वो दे दें, लेकिन गजा की पट्टी बहुत गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पे अगर जब ये अपना ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करेंगे तो इनको और मज़ीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो ऐसे में इसराइल के लिए भी बेहतर तो यही है कि वो इसको सीज फायर की तरफ बढ़ें। उनका अभी तो ना उनका वजीर आजम ना उनका वजीर दिफा जो ये कहते हैं कि ये पर्ल हार्बर है, यानी वो एक किस्म का इंदिया दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जंग होगी। जी। तो मैं नहीं समझता कि ज्यादा अरब ममालिक जो हैं वो इस जंग में बतौर जंग शरीक होना अच्छा, चाहेंगे। मैं चाहूँगी एजाज साहब थोड़ा सा अगर आप इस पर भी हमारी रहनुमाई कीजिएगा। अंदरूनी तौर पर मामलात किस तरह चल रहे हैं, मैं इस पर भी आपसे बात करूँगी, लेकिन बैरूनी तौर पर कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो गज़ा से फ़लस्तीनी हैं वो हिजरत करके इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं और कुछ ने अस्पतालों में, वहाँ पर हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में पनाह ली हुई है। एक बड़ी तादाद है जो बेघर हो गई और इजिप्ट की तरफ जा रही है और वहाँ का बॉर्डर बंद है। तो इस जंग में एक तीसरा स्टेक होल्डर इजिप्ट भी शामिल हो रहा है कि उस पर ये प्रेशर है कि अपना बॉर्डर खोले और इन लोगों को वहाँ पर पनाह दी जाए। इस हवाले से क्या देख रहे हैं आप? जी, मेरे ख्याल में दबाव बढ़ेगा, मिस्र को खोलना पड़ेगा बॉर्डर। उसकी वजह यह है कि जब जंगी हालात हों तो लोग निकलते हैं, जाना चाहते हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है उस जंग के साथ, सिवाय इसके कि वो आम शहरी हैं। तो इसराइल के लोग भी बहुत सारे निकल रहे हैं, उनके भी एयरपोर्ट्स पे रश है। इसी तरह ये इनके पास तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा हुआ, वरना तो ये अपना इनकी जो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर आराम से जा सकते थे बाहर, लेकिन आपने इसराइली ने वो रास्ता भी बंद किया हुआ है। तो ये एक बड़ी दगरगू किस्म की कैफियत है जिसके अंदर उनके पास कोई हल नहीं है इसके कि दे शुड फाइट बैक। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसराइल के लिए और खुद अमेरिका के लिए जो बड़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि अरबों के दरमियान, अरबों और इसराइली के दरमियान वो हो जाए, कोई सुलह हो जाए और सिलसिला मामला चल पड़े, जिसके आसार नुमाया भी बहुत हो गए थे। लेकिन अगर ये मामला चलता रहा और चंद दिन भी, तो पब्लिक ओपिनियन अरब मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और उनकी हुकूमतों पर दबाव आ जाएगा। एजाज साहब, मेरे तो जहन में ना उस कंट्री का नाम नहीं आ रहा है, शायद गालिबन टर्की था। आपको याद होगा क्योंकि ये झड़पें और ये जंगों का सिलसिला थोड़े थोड़े वक्त के लिए तो चलता रहा है। एक दफा इस तरह पहले भी हुआ था कि गजा की पट्टी पर ना पानी था, ना बिजली थी, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था, टेलीफोन बंद थे और वहां पर बकायदा जहाज भेजा गया था खुराक लेकर और इन्हें कहा गया था कि आप नहीं देंगे इजाजत तो हम देखते हैं आप कैसे इजाजत नहीं देते। हमारे एक साहब तलत हुसैन भी थे। बिल्कुल। तो ये अब हम ये सूरत हाल नहीं देख रहे हैं। ये मुस्लिम उम्मा ठीक है बात तो कर रही है, लेकिन कोई ऐसे इनिशिएटिव सामने नहीं आ रहे, खासतौर पर फलस्तीनियों के लिए जो इस वक्त बेघर हो गए हैं। देखिए, अहम आवाजें तो उठ रही हैं। तुर्की ने आवाज उठाई है, सऊदी अरब ने आवाज उठाई है, दो और बहुत अहम आवाजें हैं चीन की और रूस की। ये सब सीज फायर की बात करना चाहते हैं जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल को कबूल नहीं है। उनका ये ख्याल है कि हम हमास की कुव्वत को मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद किए बगैर नहीं रुकेंगे। ये भूल गए कि हमास इन्होंने ही बनाई थी, इसराइल ने ही बनाई थी पीएलओ का जोर तोड़ने के लिए। तो अब वो चाहते हैं कि इसको खत्म कर दे, लेकिन हमास का वहां पे काफी यानी वजूद है। यकीन है, इसमें कोई शक नहीं है कि फलस्तीनी गजा पट्टी में रहने वाले बहुत ज्यादा
इस वक्त तादाद में शहीद हो रहे हैं, इसी तरह इजरायली भी हलाक हो रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि पूरी काविश और कोशिश तमाम मुसलमान मुल्कों की भी और दुनिया के दीगर ममालिक की, खसूसन यूरोप जहाँ पे वो आज़ादाना आवाज़ उठाते हैं, जर्मनी और फ्रांस, इनको कोशिश करना चाहिए सीज़ फायर के लिए। ये इस वक्त सबसे अशद ज़रूरत है सीज़ फायर की, और इसराइल पे दबाव डालना चाहिए। और ये उसी सूरत में होगा कि अमेरिका इसराइल पे दबाव डाले कि तुम्हारे इस इक़दाम से जो अमन की जो राहें थी, जो अब्राहम अकॉर्ड से चली थी, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो अब दोबारा नहीं उठ सकेगी, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएगा अरब मुल्कों। बिल्कुल। अच्छा एजाज साहब, एक अब ज़रा इंटरनल इजराइल की जो पॉलिटिक्स है उसकी बात कर लेते हैं कि आज कल में जो है उनकी एक ये मीटिंग भी हुई है, नई गवर्नमेंट जो है वो हलफ उठाएगी, उन्होंने अपने ऑपोजिशन लीडर को भी बुला लिया है, एक दो और लोग भी जो हैं उसमें शामिल हो गए हैं कि अब कोई भी जो है वो ऑपोजिशन नहीं होगी, वन यूनिट होंगे और एक साथ फैसले किए जाएंगे कि क्या करना है फ़लस्तीन के खिलाफ। यानी अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने ये ठान ली है, या ये एक प्री प्लान था कि वो इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए फ़लस्तीन की जानिब से कि वो पूरी दुनिया को ये बता सकेंगे जी हम तो डिफेंडिंग पोजीशन पर हैं, हम ऑफेंड नहीं कर रहे इस बार, और बिल्कुल निस्तो नाबूद करने की सोच बना ली है इस बार। जी, नेतन्याहू साहब की जो मकबूलियत है वो कम हो रही थी, तो उनको ज़रूरत तो थी इस बात की कि कोई उनको ऐसा मौका मिलता जिससे वो दोबारा, और मेरा ख्याल है वो उनको मौका ये मिल गया, और उन्होंने कोशिश की है कि अपनी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा दें और सबको कहें कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट हूँ, और इसलिए उन्होंने सबको इकट्ठा भी करने की कोशिश की है। और आपने देखा है कि बड़ा जारहाना किस्म का रेटरिक है, बयानिया है जो वहाँ से आ रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ही बयानिए के आप यरगमाल हो जाते हैं, हॉस्टेज हो जाते हैं, और आपको समझ नहीं आती कि फिर अब हम इसमें से निकलें कैसे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि ये 2 मिलियन जो शहरी हैं गजा के, ये सारों को ख़त्म कर दें। उसके बाद तो ये उनके ज़मीर पर इतना बड़ा बोझ होगा। और अब बड़े ज्यूज में से भी आवाज़ें उठ रही हैं, मैंने देखे हैं, आवाज़ें उठी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये गलत करते हैं, आप उनके पानी, खुराक, बिजली, हर चीज़ बंद कर देते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि आपने बोलना भी नहीं है और हम 1 स्टेट बनाने जा रहे हैं, जबकि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात होती रही है हमेशा से, सबने उस पर इत्तेफाक किया था। ये नेतन्याहू साहब का शाखसाना है कि इन्होंने 2 स्टेट की बजाय, आपको याद है सितंबर में जब इन्होंने नक्शा दिखाया उसमें इन्होंने दूसरी स्टेट नहीं दिखाई, तो उसके बाद तो फलस्तीनी समझ गए कि भाई हमें तो ये मुकम्मल तौर पर खत्म करने लगे। फॉर देम इट इज एन, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एग्जिस्टेंशियल वॉर है उनके लिए। तो इसराइल को भी समझना होगा कि उनके लिए भी होगा, तो दाखिली सूरत हाल भी जो है वो वक्त के साथ ज्यादा बिगड़ेगी। चलिए, अभी खैर राब्ते तो हो रहे हैं, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि ईरान का भी सऊदीया से राब्ता हुआ है और कोशिश ये की जा रही है किसी तरीके से इस जंग को रुकवाया जाए, क्योंकि इसमें मासूम बच्चे और ख़वातीन जो हैं फ़लस्तीनी वो भी शहीद हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी आरा से हमें ये खैर दुआएं हमारी फ़लस्तीनियों के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको जल्दी फतह याब करे और इस अजियत से निकाले जिस अजियत का सबको शिकार है, और कुछ ये जंगबंदी हो, खून रेजी का सिलसिला बंद हो और अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हों वहाँ से कि चीज़ें अब अपने बहाली की तरफ चली गई हैं। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है।